तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में 1982 में आई द थिंग नाम की एक अमेरिकन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसे एक कल्ट क्लासिक माना जाता है। मूवी के अंदर काफ़ी खतरनाक किल्स हैं और अपने गोर के लिए काफ़ी फेमस है। और अगर मैंने उन सीन्स को दिखाया तो मेरा ये वीडियो डीमोनेटाइज भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं उन सीन्स को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्रैश हो रही होती है, और इसके बाद हमें सीधा 1982 का सीन दिखाया जाता है और जगह होती है एंटार्क्टिका। यहाँ पे हम कुछ नॉर्वेजियन सोल्जर्स को देखते हैं जो कि हेलीकॉप्टर में एक स्लेज डॉग का पीछा कर रहे होते हैं। वो डॉग किसी तरह अपनी जान बचाते हुए अमेरिकन रिसर्च स्टेशन में पहुंच जाता है। रिसर्च स्टेशन के मेंबर्स भी उस डॉग को वेलकम करते हैं, लेकिन वो नॉर्वेजियन सोल्जर्स अभी भी उसके पीछे लगे होते हैं। वो अपने हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। उनमें से एक बंदा ग्रेनेड फेंक के उस डॉग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस ग्रेनेड को गलती से हेलीकॉप्टर के पास ही गिरा देते हैं, जिससे उसका एक साथी वहीं पे मारा जाता है। लेकिन अभी भी एक नॉर्वेजियन बंदा जिंदा होता है। वो रिसर्च सेंटर के मेंबर्स पे बुलेट फायर करने लगता है। वो नॉर्वेजियन बंदा कुछ चिल्ला के भी कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं और शूट करके मार डालते हैं। वो सभी उस डॉग को अडॉप्ट कर लेते हैं और साथ ही साथ उस हेलीकॉप्टर को भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। बाद आरजे मैक्रेडी जो कि एक हेलीकॉप्टर पायलट होता है, वो डॉक्टर कूपर के साथ नॉर्वेजियन बेस पे जाता है ताकि वो इन दो आदमियों के इन्वेजन को इन्वेस्टिगेट कर सके। इसी दौरान हम उस डॉग को देखते हैं जो कि पूरे रिसर्च स्टेशन में यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। उस डॉग को हम एक कमरे में जाते हुए देखते हैं जहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ होता है। मैक्रेडी और डॉक्टर कॉपर नॉर्वेजियन बेस पे पहुंच चुके होते हैं। उन्हें वहाँ पे एक डेड बॉडी मिलती है जो कि पूरी तरह आइस में कवर्ड होती है। वहीं पास में एक बड़ा सा आइस टब भी होता है। जब वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तब उन्हें अजीब से स्केलेटन्स मिलते हैं जो कि ना किसी जानवर के और ना ही किसी इंसान के लग रहे होते हैं। वो दोनों उस अजीब सी डेड बॉडी को अपने रिसर्च स्टेशन में ले आते हैं। बाकी के मेंबर्स इसे देख के काफ़ी सरप्राइज्ड होते हैं। उस स्टेशन के बायोलॉजिस्ट का नाम ब्लेयर होता है, और जब वो उस डेड बॉडी की ऑटोप्सी करता है तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर नॉर्मल ह्यूमन ऑर्गन्स हैं। उसी रात एक बंदा उस स्लेज डॉग को स्टेशन के बाकी डॉग्स के साथ रख देता है। हम देखते हैं कि कुत्ता एकदम शांति से बैठा होता है। उसके आसपास के सारे डॉग्स उस पर भौंक रहे होते हैं। इसके बाद एकदम से उसका चेहरा फट जाता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। उसके अंदर से अजीब अजीब से टेंटिकल्स निकलने लगते हैं और वो बाकी डॉग्स को मारना चालू कर देता है। सारी आवाज़ें सुन के सारे स्टेशन मेंबर भी वहाँ पे पहुँचते हैं और वो एक अजीब से डॉग को वहाँ पे देखते हैं जो कि किसी तरह के क्रिएचर में बदल चुका होता है। वो क्रिएचर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग फ्लेम थ्रोअर से उसे जला के मार डालते हैं। ब्लेयर इसकी भी ऑटोप्सी करता है और कहता है कि ये क्रिएचर दूसरे लाइफ फॉर्म्स को कॉपी करने की कोशिश करता है। कि पूरी टीम नॉर्वेजियन बेस से लाए हुए डेटा को देखती है और उन्हें पता चलता है कि वो किसी जगह पे माइनिंग कर रहे थे। वो उस जगह को लोकेट करते हैं और तुरंत ही वहाँ पे निकल जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा सा स्पेसक्राफ्ट मिलता है। ये वही स्पेसक्राफ्ट है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। उनमें से एक बंदा बताता है कि ये शिप यहाँ पे कम से कम 1 लाख साल से पड़ा होगा। उन्हें वहाँ पे एक होल भी दिखता है जिसके अंदर से उस आइस टब को निकाला गया था। उन्हें पता चलता है कि उस आइस टब के अंदर एक क्रिएचर था जिसे हम पूरी मूवी के दौरान द थिंग नाम से बुलाएंगे। द थिंग जो था वो काफ़ी खतरनाक क्रिएचर था और उसके अंदर कैपेबिलिटी थी कि वो पूरे अर्थ की लाइफ को तबाह कर सकता था। इसके बाद दो बंदे उस अजीब सी डेड बॉडी को स्टोरेज रूम में रखने के लिए जाते हैं। उनमें से एक बंदा बाहर जाता है और जब वो अंदर आता है तो देखते हैं कि उस पर उस क्रिएचर ने हमला कर दिया होता है और वो दूसरा बंदा भी द थिंग में बदल रहा होता है। वो आदमी किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से भागता है, लेकिन वो इन्फेक्शन उस तक भी पहुँच चुका होता है। पर इससे पहले कि वो पूरी तरह थिंग में बदलता, बाकी के सारे मेंबर्स वहाँ पे आ जाते हैं और उसे देखने के बाद वो उसे जला देते हैं और इसके बाद प्रिकॉशन के लिए बची हुई सारी बॉडीज़ को जला डालते हैं। तो सभी जब डेड बॉडीज़ को जला रहे होते हैं तभी वो नोटिस करते हैं कि उनमें से एक ब्लेयर नाम का आदमी मिसिंग है। मैक्रेडी उसे ढूंढने के लिए जाता है और वो देखता है कि ब्लेयर सारी की सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। उसने सारी मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और सारे डॉग्स को भी मार डाला होता है। वो सभी लोग ब्लेयर को पकड़ते हैं और उसे टूल शेड में बंद कर देते हैं। ब्लेयर कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो किस पे भरोसा करे और वो काफ़ी डर चुका था। सारे के सारे मेंबर्स डर चुके थे क्योंकि उनमें से कोई भी द थिंग हो सकता था। उनमें से कॉपर नाम का एक बंदा सजेस्ट करता है कि वो सभी का ब्लड टेस्ट करेंगे जिससे पता चलेगा कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं। इसके लिए उन्हें उस ब्लड की ज़रूरत थी जो कि इन्फेक्शन फ्री था, और उन्होंने हर एक मेंबर का ब्लड स्टोर करके रखा था। और जब वो दोनों टाइम के ब्लड को कंपेयर करते तब उन्हें इन्फेक्टेड बंदा मिल जाता। जब वो अंदर जाते हैं
तो उन्हें पता चलता है कि उनके ब्लड स्टोर को ऑलरेडी किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। ये देख के सारे मेंबर्स आपस में लड़ने लगते हैं। तो सारा शक गैरी पे जा रहा था। गैरी उनका लीडर था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से लोगों ने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया होता है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि अभी के लिए वो मैक्रेडी को कमांड में रखेंगे। इसी दौरान टीम का एक मेंबर मिसिंग हो जाता है और मैक्रेडी कुछ साथियों के साथ उसे बाहर ढूंढने के लिए जाता है। कुछ समय तक ढूंढने के बाद उन्हें अपने साथी की डेड बॉडी मिलती है, जो कि बुरी तरह जल चुकी होती है। और इससे वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि उस क्रिएचर ने उस पर भी हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने खुद को ही जिंदा जला लिया ताकि वो द थिंग में ना बदल जाए। इसी बीच एक मेंबर को मैक्रेडी के कपड़े का टुकड़ा मिलता है बाहर, और उसे लगता है कि मैक भी थिंग में बदल चुका है, और वो ये बात बाकी सभी को भी बता देता है। सभी को मैक पे शक होने लगता है और वो उसे बाहर ही बंद कर देते हैं। लेकिन मैक्रेडी किसी तरह अंदर आता है और वो एक डायनामाइट की मदद से सबको डराता है। वो कहता है कि वो अभी तक द थिंग में नहीं बदला है। सभी मैक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हीं सब के बीच नॉरिस नाम के एक बंदे को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पे मारा जाता है। कॉपर उसे शॉक देकर जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन एकदम से नॉरिस की बॉडी ओपन होती है और उसके हाथ अंदर चले जाते हैं। अगले ही सेकंड उस होल में से दांत आते हैं और वो कॉपर के हाथ को काट डालते हैं। कॉपर की ब्लड लॉस की वजह से वहीं पे मौत हो जाती है। नॉरिस जो था वो द थिंग में बदल जाता है और उसकी बॉडी में से अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है। मैक उसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन नॉरिस का असली सर उसकी बॉडी से डिटैच होने लगता है। उसके सर के अंदर से ग्रीन कलर का लिक्विड बाहर निकल रहा होता है। उसका सर नीचे गिरता है और उसके अंदर से पैर बाहर निकलते हैं। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैक उसे भी जला डालता है। ये सब होने के बाद मैक डिसाइड करता है कि वो कुछ मेंबर्स को चेयर से बांध देगा, लेकिन चाइल्ड्स नाम का एक बंदा इस बात का प्रोटेस्ट करता है। लेकिन मैक काफी गुस्से में होता है और वो उससे कहता है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो फिर वो उसे मार डालेगा। पीछे से एक दूसरा बंदा मैक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद ही मारा जाता है। मैक इसके बाद सारे मेंबर्स को चेयर से बांध देता है और वो कहता है कि वो एक एक करके सबका ब्लड टेस्ट करेगा, क्योंकि उसने नोटिस किया है कि द थिंग का जो ब्लड है वो आग से भी रिएक्ट करता है। वो एक एक करके सबका ब्लड लेता है और उसे हॉट वायर की मदद से टच करता है। सारे के सारे मेंबर्स नॉर्मल निकलते हैं, सिवाय एक के जिसका नाम पाल्मर होता है। मैक जब उसके ब्लड पे वायर टच कराता है तो वो काफी खतरनाक तरीके से रिएक्ट करता है, जिससे साफ पता चल जाता है कि पाल्मर द थिंग में बदल चुका है। सच बाहर आते ही उसकी बॉडी चेंज होने लगती है। पाल्मर पूरी तरह द थिंग में बदल जाता है और इसके बाद वो सबसे पहले विंडोज नाम के एक आदमी को मार डालता है। मैक इसके बाद उसे फ्लेम थ्रोअर से जलाने लगता है। द थिंग वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैक उसे एक ग्रेनेड की मदद से मार डालता है। विंडोज की जो डेड बॉडी होती है वो भी द थिंग में बदल रही होती है, लेकिन मैक वहां पे आ जाता है और वो उसे जला के मार डालता है। मैक इसके बाद डिसाइड करता है कि वो सबका ब्लड टेस्ट करेगा। फिर से वो चाइल्ड्स को बेस को गार्ड करने के लिए छोड़ देते हैं और बाकी के 3 मेंबर ब्लेयर को चेक करने के लिए जाते हैं। अंदर जाने पे वो देखते हैं कि ब्लेयर वहां से गायब हो चुका होता है। तभी उन्हें जमीन के नीचे एक टनल मिलता है। वो उस टनल से होते हुए एक छोटे से कमरे में जाते हैं जहाँ पे एक छोटी सी स्पेसशिप रखी होती है। ब्लेयर उसी पे काम कर रहा था, जो कि बताता है कि ब्लेयर काफी पहले से ही द थिंग में बदल चुका था। और इससे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि उसने सारी मशीन्स को क्यों डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद एकदम से पूरे स्टेशन की लाइट चली जाती है। वो डायनामाइट की मदद से उस स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि द थिंग उनका शिकार करने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो उससे रिलेटेड सारी की सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर देंगे और एक एक करके वो सारे बेस को भी ब्लास्ट करने लगते हैं। इन सब के दौरान चाइल्ड्स जो था वो मिसिंग हो चुका था। बचे हुए सभी लोग डेटोनेटर्स को सेट कर रहे होते हैं ताकि वो पूरे स्टेशन को ही डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन तभी ब्लेयर वाले द थिंग वहां पे आ जाता है और वो सबसे पहले गैरी पे हमला करता है और उसे मार डालता है। ब्लेयर के द थिंग ने सबको मार दिया होता है और सिर्फ मैक ही अकेला बचा होता है। ब्लेयर का थिंग एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाता है। वो ट्रिगर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और वो मैक पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मैक उस पे एक डायनामाइट से हमला करता है और बाहर कूद जाता है। उस डायनामाइट की मदद से बाकी के सारे एक्सप्लोजिव्स भी ब्लास्ट होने लगते हैं और पूरा का पूरा स्टेशन ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैक स्टेशन से दूर जाता है और अकेले ही बैठ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे चाइल्ड्स आता है। मैक उससे पूछता है कि वो अब तक कहाँ पे था, लेकिन चाइल्ड्स कहता है कि वो मैक को ही ढूंढ रहा था। इसके बाद दोनों साथ में बैठते हैं और स्कॉच पीते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई है, लेकिन यहाँ पे आती है एक इंटरेस्टिंग बात। हम देखते हैं कि मैक के मुंह से काफ़ी ज़्यादा फॉग बाहर निकल रहा होता है। ऐसा होगा भी क्योंकि वो लोग एंटार्क्टिका में हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है।
जो कि बताता है कि मैक तो एक नॉर्मल ह्यूमन है। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि चाइल्ड्स के मुंह से कुछ भी ऐसा बाहर नहीं निकल रहा होता है, जो कि बताता है कि वो शायद से ब्रीथ ही नहीं कर रहा है, यानी कि चाइल्ड शायद से द थिंग में बदल चुका है। और मूवी इसी कंफ्यूजन के साथ खत्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही कमाल की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वाला पसंद आया तो इसे लाइक करें। तो फिर चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।